हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का डेट है 18 सितंबर 2021। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे एंड इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है स्टोवक्राफ्ट लिमिटेड। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड इस जो कंपनी है इसमें मेरे को एक ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ये 950 राइट नाउ इसका प्राइस है। इससे जो है 2000 के आसपास भी जा सकता है कुछ 6-7 एक ईयर के अंदर। ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है। लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसके साथ एक ह्यूज रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व रहता है। तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपका फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उससे सलाह ज़रूर से ले लीजिए, बिकॉज मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप आपका ड्यू डिलिजेंस ज़रूर से कर लेना। तो इस कंपनी का सब कुछ देखेंगे। पहले हम लोग इस कंपनी का जो है जो रिटर्न का प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। तो करंट जो प्राइस यहाँ पर चल रहा है 950 एंड कल जो है एक दिन का रिटर्न है -4.23%। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट डाउन था, तो इसीलिए ये जो कंपनी है 4% गिरा था कल। 5 दिन का रिटर्न है -62%। एक महीने का रिटर्न है 26%, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है एक महीने का। 6 महीने का रिटर्न है यहाँ पर देख सकते हो 115%, बेहतरीन रिटर्न है। ठीक है, एंड मैक्सिमम रिटर्न भी अराउंड 113% है। तो ये जो कंपनी है वो मार्केट में 7-8 मंथ्स पहले इसका IPO आया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 फरवरी को इसका IPO आया था एंड उसके बाद से ये जो है लगातार ग्रो करते गया है एंड करेंटली इसका जो प्राइस चल रहा है वो है 950 एंड 113% का रिटर्न ये बना के दिया है। तो चलिए पहले ये जो कंपनी है इसका वेबसाइट की तरफ हम लोग जाएंगे। इसका वेबसाइट WB, हाँ, तो इसका वेबसाइट में जाके हम लोग इस कंपनी ये जो बिज़नेस है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया इसका वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए ग्रेट किचन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। तो बेसिकली ये किचन प्रोडक्ट्स या फिर किचन वेयर ये मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका जो सब ब्रांड्स है आपको यहाँ पर दिखाई आ रहा होगा कि भाई पिजियन है, इसका नाम आपने सुना होगा। कुकर या फिर जो किचन वेयर है जैसे कि प्रेशर कुकर, जो यहाँ पर जो भी अप्लायंसेस जो भी है वहाँ पर आपको ये कंपनी का नाम आपने देखा होगा, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। उसके बाद जो है गिल्मा, पिजियन LED, ये जो है LED बल्ब्स में भी ये बनाता है। उसके बाद जो है ब्लैक प्लस डेकर, ये चारों ब्रांड ये इस कंपनी के जो अंडर आता है। ठीक है, तो पहले एक एक करके हम लोग पिजियन ब्रांड की तरफ पहले हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ओपन होते ही यहाँ पर इस तरह का थीम दिखाई पड़ रहा होगा एंड यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का चीज़ ये मैन्युफैक्चर करता है। ठीक, जो चीज़ किचन में रिक्वायर होता है, जैसे कि इस तरह का बोल रिक्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो देखिए ये जो चीज़ है ये सब किचन में रिक्वायर होता है। तो मैं उतना ज़्यादा कुकिंग मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि नॉन स्टिक कुकवेयर, हॉब्स, स्टेनलेस स्टील कॉकपिट्स, गैस वगैरह, इंडक्शन कुकर, ये तो आपने देखा होगा, चिमनीज, मिक्सर ग्राइंडर, इस तरह का चीज़ जो है ये मैन्युफैक्चर करता है। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो इसके बाद ये जो ब्लैक कलर का स्टील वगैरह चीज़ जो कुकर है वो बनाता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सी ऑल में हम लोग देखेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये जो है इसका प्रोडक्ट्स एंड उसका प्राइस भी आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो सेकेंड जो प्रोडक्ट था वो है गिल्मा। सेकेंड जो ब्रांड था वहाँ पर जाके देखते हैं कि ये क्या कुछ बनाता है। तो ये जो गिल्मा जो है ये एक चिमनी मैन्युफैक्चर करता है। ये थोड़ा प्राइस हाई रहता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारा चिमनीज वगैरह ये गिल्मा बनाता है। उसके बाद पिजन LED, तो ये LED बल्ब्स वगैरह भी बनाता है। इसको वेबसाइट में हम लोग जाएंगे, लोड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 इयर्स का गारंटी वगैरह देखा है। ये पिजियन का जो बल्ब वगैरह ये मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद ब्लैक एंड डेकर, इसका भी हम लोग देख लेते हैं, blackanddekar.in। तो ये जो है इस तरह का जो आप देख सकते हो चीज़ बनाता है। ये नीचे जो थोड़ा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये ड्रिलिंग मशीन मेरे को लग रहा है। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का जो ड्रिलिंग मशीन है ये सब ब्लैक एंड डेकर्स के अंदर आता है। इसका प्रोडक्ट्स हम देख सकते हो कि पावर टूल्स में आता है, ड्रिल्स, डस्ट मैनेजमेंट, मतलब वो सारे जो डस्ट का जो मशीनरी है, ग्राइंडर, अदर टूल्स, ये सब, सॉज, वुड वर्किंग। उसके बाद जो एक्सेसरीज में अंदर ये सब आता है, चक्स एंड कीज़ वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ। इसको पहले यहाँ पर जो है डस्ट मैनेजमेंट के अंदर देख लेते हैं क्या बनाता है।
थोड़ा लोड होने में टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर वगैरह ये सब ये कंपनी बनाता है। तो आपको जो है वेबसाइट के मतलब ये जो कंपनी है इसके बारे में आइडिया आ गया होगा कि भाई ये क्या कुछ बनाता है, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन काफ़ी अच्छा सब ब्रांड है इसका, जैसे पिजियन कुकिंग के ऊपर फोकस करता है ये ब्रांड। उसके बाद ये एलईडी पे फोकस करता है, ये जो है कुकिंग के अलावा वैक्यूम क्लीनर वगैरह पे फोकस करता है, एंड ये जो है चिमनी वगैरह पे फोकस करता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बिजनेस मॉडल है, ये चीज़ बनाता है एंड इसको सेल करता है, दैट्स इट। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका जो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है स्क्रीनर, एक सेकेंड गाइस, स्क्रीनर.in में जाएंगे। तो इसका स्क्रीनर.in में मैं आ गया हूँ। तो इसका जो है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट कैप है 3093 करोड़, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी है 38, जहाँ पर इंडस्ट्री का पी है 50। तो इंडस्ट्री का पी से आपको काफ़ी सस्ता वैल्यूएशन में नज़र मिल रहा है ये कंपनी, है ना। ROC देखिए 31%, ROE 67%। फैंटास्टिक आई मीन आउटस्टैंडिंग नंबर ये दिखा रहा है। लेकिन ये जो ROC एंड ROE का फिगर है वो 1 साल का है, ठीक है। प्रीवियस साल का भी हम लोग को देखना चाहिए, तो वो भी हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेते हैं अगर अवेलेबल है कि नहीं। तो पहले देख लेते हैं अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर जो अवेलेबल आप देख सकते हो कि, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर जो है 2016 का डेटा अवेलेबल नहीं है ROC का। 2017 में -2% था, 2018 में 2% था, पॉजिटिव हुआ, है ना। 19 में 8% हुआ, ग्रो हुआ। 2020 में 9% हुआ, ग्रो हुआ। राइट नाउ 32%। तो रैपिड स्पीड से, नेगेटिव से देख सकते हो, -2 से रैपिड स्पीड के ग्रो होके 32 हुआ, 32। ऐसा नहीं कि अप डाउन, ये जो कॉन्सिस्टेंटली इसका ROC में इम्प्रूवमेंट मेरे को नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ कॉन्सिस्टेंसी व्हाट आई लाइक इन जो कंपनीज में, जो जिसमें मुझे अच्छा लगता है वो है कॉन्सिस्टेंसी। अगर कॉन्सिस्टेंसी से कोई कंपनी ग्रो हो रहा है वो मेरे को पसंद है, ठीक है। मेरे को अगर अप डाउन बहुत अप डाउन होता है तो वो कंपनी में मैं इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है इस यार जो ह्यूज रिटर्न दे दिया है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे कंसिस्टेंसी जहाँ पर दिखेगा वो उस जगह पे मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सोचूंगा। तो यहाँ पर मैंने ROC एंड ROE का डेटा दिखा लिया है। ROE का डेटा ऑल अवेलेबल नहीं है प्रीवियस ईयर का, जो भी हो। उसके बाद चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग में स्लाइट डिक्रीज है, -0.07%। प्रोमोटर के पास कितना शेयर है वो हम लोग देख लेते हैं, 54.3%। काफ़ी हेल्दी नंबर प्रोमोटर के पास है, जो कि 54.3%, यानी प्रोमोटर को जो है खुद का कंपनी में ट्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग FII का होल्डिंग देख लेते हैं, 7.2%, काफ़ी बेहतरीन नंबर है। DI का होल्डिंग भी 9% है, काफ़ी अच्छा नंबर है। तो यूजुअली स्मॉल कैप कंपनी में FII एंड DI का होल्डिंग नेग्लिजिबल रहता है या फिर नहीं रहता है। लेकिन ये ऐसा कंपनी मैंने देखा जहाँ पर FII एंड DI का होल्डिंग काफ़ी बेहतरीन मेरे को नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड उसके साथ प्रोमोटर का होल्डिंग भी काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद यहाँ पर मैं EPS दिखाता हूँ, 25 इसका EPS हुआ है। एंड जहाँ पर इसका P जो है यहाँ पर देख सकते हो, P38। तो EPS जो है स्लाइटली ज़्यादा है इसका PE से, सॉरी कम है। उसके बाद इसका करंट प्राइस मैं दिखाई देता हूँ, 949 करंट प्राइस चल रहा है। बुक वैल्यू है 92। तो बुक वैल्यू से 10 गुना वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है, 10 गुना से ज़्यादा वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक्सक्यूज मी, यूजुअली जो अच्छा कंपनीज होता है उसका करंट प्राइस बुक वैल्यू से ह्यूज वैल्यूएशन में ही ट्रेड होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। डेट टू इक्विटी है, बहुत ही फैंटास्टिक नंबर है, 0.17, जो नेग्लिजिबल डेट टू इक्विटी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। एंड प्लेज परसेंटेज इज 0, एक भी शेयर प्लेज नहीं है। फैंटास्टिक जो डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद PG रेशियो भी देखिए 1.23, एक से बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी इस कंपनी जो है मतलब फ्यूचर में ग्रो होने का चांस बहुत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेट भी, छोटा मोटा डेट है वो हम लोग देख लिया कि डेट टू इक्विटी जो है बहुत ही कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13%, काफ़ी अच्छा है। एंड ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैं कहता हूँ कि इस साल का है, बाकी प्रीवियस साल का डेटा भी हम लोग देखेंगे। डिविडेंड ये शेयर नहीं देता है, 0% डिविडेंड है। फेस वैल्यू है 10, अभी भी स्प्लिट नहीं हुआ है। सेल्स ग्रोथ 11.5%, मैं सेटिस्फैक्टरी नंबर इसको मानूंगा। 10% से ज़्यादा तो मेरे को अच्छा लगता है, 15% से ज़्यादा मेरे को बहुत ही फैंटास्टिक लगता है। लेकिन 11% से ग्रो हो रहा है, लेकिन ये जो कंपनी अभी भी ग्रोइंग फेज में है, ठीक है, अभी ग्रो नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट 2 साल में ये नंबर आपको 30-40 से भी ज़्यादा
हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो कंपनी है वो मेरे को पसंद है। क्यों, मैं कुछ ही टाइम में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए 175, जहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू से 7-8 गुना वैल्यूएशन में आपको ये कंपनी का प्राइस मिल रहा है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू मैंने दिखा दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा दिया। तो अब हम लोग जो है इसका ग्राफ तो मैंने आपको दिखा दिया। आप यहाँ पर पी का रेशियो एंड सेल्स मार्जिन का जो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, बिकॉज 4 क्वार्टर का डेटा मिलेगा। उसके बाद हम लोग ईयरली रिजल्ट देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। मार्च 2016 में, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले जाता हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पर मार्च 2016 में यहाँ पर देखिए सेल्स हुआ था 499, ठीक है। उसके बाद मार्च 2017 में 493, स्लाइटली गिरावट हुआ था, नेग्लिजिबल। उसके बाद 2018 में 524, अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ। 2019 में 641 हुआ, काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ। 2020 में और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा मेरे को दिखाई पड़ रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद करेंटली 2021 में 670 से 851-59 हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर इस साल को अगर आप छोड़ दोगे, ये इसको मैं हटा देता हूँ एक सेकेंड, इस साल को अगर छोड़ दोगे तो लास्ट 5-6 साल से ये जो कंपनी है लगातार ग्रो करते जा रहा है। एंड इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हम लोग देखेंगे। देखिए पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -4% था, उसके बाद पॉजिटिव हुआ, ग्रो हुआ, प्लस +2 हुआ, ग्रो हुआ, +5% हुआ, ग्रो हुआ, सेम था। मतलब ये मार्च क्वार्टर 2020 जो कोरोना का क्वार्टर है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रो नहीं हो पाया। उसके बाद देखिए 2021 में फिर से ह्यूज अमाउंट में ग्रो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है नेगेटिव नंबर से करंटली ह्यूज 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर में अवेलेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लेते हैं। देखिए पहले जो नेगेटिव में चल रहा था ये कंपनी 2016 में, उसके बाद स्लाइटली पॉजिटिव हुआ, उसके बाद 10 हुआ, 2 डिजिट में आया, डबल हो गया, उसके बाद 30 हो गया, 3 गुना हो गया, देन 34 सेम नंबर, देन 113। तो ह्यूज ग्रोथ से ये ह्यूज स्पीड से ये ग्रो हो रहा है। तो ये कंपनी अगर इस ईयर को यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में ग्रो नहीं हो पाया, बिकॉज मार्च में तो कोरोना आया था, फिर भी ये कंपनी ह्यूज स्पीड से ग्रो हुआ। एंड ये कंपनी मैं आपको कह दे रहा हूँ कि भाई ये कंपनी फ्यूचर में रैपिड स्पीड से ग्रो होगा, आप पकड़ नहीं पाएंगे इस कंपनी को, ठीक है। तो आप फ्यूचर में जब ये वीडियो देखेंगे 6-7 महीने बाद, पता नहीं यूट्यूब कब रिकमेंड करेगा इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो मिले तो आप देख लेना, मैं उस टाइम जो इसका प्राइस गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2000 के ऊपर मिलेगा। लेकिन उस टाइम जो है आप देखेंगे कि भाई ये कंपनी कितना सस्ते वैल्यूएशन में आपको अवेलेबल था करेंटली, ठीक है, 949। तो उस टाइम आप सोचेंगे काश ये वीडियो मेरे को पहले मिल जाता। जो भी हो, आपको वो वीडियो नहीं मिलने वाला, बाद में ही मिलेगा। यहाँ पर मैं क्वार्टर, उसके बाद हम लोग जो इसका, एक सेकेंड गाइस, उसका जो है मैं किधर गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इधर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो 2016 से लेके 2021 तक इसका सेल्स नंबर जो है पॉजिटिव में था एंड ग्रोइंग फेज में था, ठीक है, ग्रो हो रहा था, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव में चल रहा था। ये जो अगर मैं इसको नेगेटिव साइड पकड़ लूँ या पॉजिटिव साइड पकड़ लूँ, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव चल रहा था, उसके बाद ग्रो हो रहा था, है ना। लेकिन इसका जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखेंगे, यहाँ पर अच्छा खासा 43 नेगेटिव में था, उसके बाद नेगेटिव में यहाँ पर चल रहा था, ठीक है, नेगेटिव 2019 जो 16 के बाद, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर एक सेकेंड दिख लेता हूँ, 17 है। 2017 में यहाँ पर जो है आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पर -19 था, उसके बाद -13 है, तो यानी -44 से लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है, लॉस कम होते जा रहा है। देन उसके बाद जो है ब्रेक इवन हुआ, 1 करोड़ हुआ, देन 3 हो गया, 3 से डायरेक्टली था 81। अब सोचिए कितना स्पीड से इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ये चीज़ आपको देखना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? इसका सीधा रीज़न मेरे को दिखाई पड़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ पर 13% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, पहला जो चीज़ है यहाँ पर सेल्स में ह्यूज इंप्रूवमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूव हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से इसका जो है सेल्स में, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट में जो है आपको पॉजिटिव नंबर एंड ह्यूज नंबर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एंड अदर इनकम यहाँ पर जो है नेग्लिजिबल है, वो हम लोग नहीं देखेंगे। एंड एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर इतना ह्यूज अमाउंट में यहाँ पर दिख रहा है, ये इसके एक और रीज़न है इसका टैक्स। यहाँ पर जो है कोई भी टैक्स नहीं लगा इस क्वार्टर, इस ईयर में, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर 81 जो है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है, वही नंबर यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने सब कुछ देख लिया है।
एंड डिविडेंड ये शेयर वगैरह नहीं, इस शेयर जो है प्रोवाइड नहीं करता है। उसके बाद जो है बैलेंस शीट हम लोग देखेंगे। अच्छा चलिए, क्वार्टरली नंबर भी हम लोग पहले देख लेते हैं। क्वार्टरली नंबर देखना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2019 में 200 करोड़ था सेल्स, उसके बाद 154, देन 295 थोड़ा गिरावट हुआ था बिकॉज कोरोना की वजह से। उसके बाद इंक्रीज़ हुआ, करेंटली मार्च 2021 में स्लाइटली डिक्रीज होने के बाद मतलब वही नंबर 200 के ऊपर फिगर आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 16 था, देन कोरोना के टाइम नेगेटिव हुआ, देन 2020 में 43, करेंटली स्लाइटली गिरावट हुआ है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान नोटिस करना, इस क्वार्टर में जो अच्छा कंपनी है उसका नंबर तो आपको प्रीवियस क्वार्टर से कम ही मिला है, ठीक है। मैक्सिमम मैंने जो कंपनी देखा है, ठीक है, कुछ चुनिंदा कंपनी को छोड़ देंगे तो, ठीक है। जैसे अल्काइन एमएनजी वो उतना फैंटास्टिक कंपनी है, उसका भी इस क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर से कम नंबर मतलब कम प्रॉफिट पोस्ट हुआ है, ठीक है। बट ये आपको कोई कंपनी को जो है खराब नहीं बना देता, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर आपको कंसिस्टेंट ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर नंबर जो है कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट में भी आपको इस क्वार्टर में जो है 19 हुआ है, लास्ट क्वार्टर में 33 था, मतलब स्लाइटली गिरावट हुआ, लेकिन उससे पहले का क्वार्टर में नेगेटिव में पोस्ट हो रहा था, ठीक है। तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नंबर आपको जो है दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग जो इसका बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो कंपनी का रिजर्व्स के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। देखिए रिजर्व्स नेगेटिव था, नेगेटिव 166 करोड़ था, एंड बोरोइंग्स था 365। पहले 2016 में कंपनी के पास ह्यूज बोरोइंग्स था। 2017 में फिर से रिजर्व्स इंक्रीज मतलब रिजर्व्स जो है डिक्रीज हुआ, फिर से डाउन हुआ रिजर्व्स, लेकिन एंड बोरोइंग्स भी इंक्रीज होता जा रहा था, तो ये चीज़ नेगेटिव साइन था, ठीक है। 2018 में कितना हुआ, फिर से जिसका रिजर्व जो है नेगेटिव में चल रहा था, एंड बोरोइंग्स भी लगातार इंक्रीज हो रहा था। तो ये चीज़ बिल्कुल भी यहाँ से यहाँ तक इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है उतना अच्छा नहीं था। इनफैक्ट मैं कहूँगा काफ़ी बुरा था नंबर। उसके बाद 2019 में रिजर्व्स में देखिए पॉजिटिविटी आने लगा, ठीक है। रिजर्व्स जो इंक्रीज हुआ 198 से 89 हो गया, एंड बोरोइंग्स भी एक कंपनी ने मतलब हटा दिया, ठीक है, मतलब मिटा दिया। उसके बाद देखिए 2020 में इसका रिजर्व्स फिर से इंक्रीज हुआ 89 से नेगेटिव 85 हुआ, एंड बोरोइंग्स भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। लेकिन इस क्वार्टर में इस जगह पे इस ईयर में आप देखेंगे कि रिजर्व जो है नेगेटिव 85 से पॉजिटिव 269 हुआ है। जिंदगी में पहली बार इस कंपनी का रिजर्व्स का नंबर पॉजिटिव में है, ठीक है। एंड बोरोइंग्स यहाँ पर जो है वो भी जिंदगी में पहली बार इतना कम हुआ है, ठीक है। यहाँ पर से देखेंगे सारे के सारे 3 डिजिट में हुआ है, लेकिन इस बार जो है 2 डिजिट में 52 हुआ है। तो ये एक फैंटास्टिक जो है सिचुएशन मेरे को नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि सोचेंगे कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो मैं कहूँगा कि भाई आपका पोर्टफोलियो का 2% 3% आप इस पर इन्वेस्ट करके चल सकते हो, उससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद हम लोग जो इसका टोटल एसेट्स भी देख लेते हैं। टोटल एसेट्स पहले था 342, 353 इंक्रीज़ हुआ, 395 इंक्रीज़ हुआ, 426 इंक्रीज़ हुआ, 471 इंक्रीज़ हुआ, 570 इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो टोटल एसेट्स जो है इस कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है। तो फैंटास्टिक सिचुएशन मेरे को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ROC का नंबर मैंने यहाँ पर पहले आपको दिखा दिया है। पहले ROC जो उतना खास नहीं था, लेकिन इसका ROC जो लगातार ग्रो होते जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव से लेके ये पॉजिटिव 32 हुआ है। इट इज़ नॉट ए जोक गाइज, ये कंपनी में मेरे को फ्यूचर ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है अभी, ठीक है। तो अगर आपको एक्शन लेना है, खरीदना है ना खरीदना है ये आपकी मर्जी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको एक्शन लेना ही है तो जल्दी ले लीजिए, छोटा अमाउंट लीजिए। अगर नहीं लेना है तो मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इससे भी बढ़िया कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप रिस्क ले सकते हो छोटा मोटा भी, तो आप सोच समझ लेना, ठीक है। एंड अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो प्रोमोटर के पास देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास पहले मार्च 2021 में 54.36% था, जून क्वार्टर में स्लाइटली गिरावट हुआ है। FII के पास 8.22% था, स्लाइटली यहाँ पर 7.12% गिरावट हुआ है। DI के पास 9.52 था, फिर यहाँ पर भी स्लाइटली गिरावट हुआ है। लेकिन ये जो ओवरऑल नंबर है ये काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल नंबर सेम है। तो पब्लिक के पास 27 से 29% है। पब्लिक के पास ओवरऑल मैं कहूँगा लिक्विडिटी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक ठाक है। लेकिन प्रोमोटर FII DI ने इस क्वार्टर में जो है सेल ऑफ किया है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन इससे आप इस कंपनी को जज मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए लाइक 10 ईयर्स 5 ईयर्स उससे भी ज़्यादा, तो ये कंपनी जो है अभी भी आपको स्मॉल कंपनी की तरह दिख रहा है, मतलब मिल रहा है, ठीक है। तो इसका पीआर्स कंपनी हम लोग देख लेते हैं।
इसका पीआर्स कंपनी तो डायरेक्टली इसका पीआर्स है इसका टीटीजे प्रेस्टीज। तो ये इसका पीआर्स कंपनी, उसके बाद हॉकिंस कुकर, ये है इसका पीआर्स कंपनी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप है, एक सेकेंड गाइस, ये जो कंपनी है ये जो हॉकिंस, इसका मार्केट कैप है 3280 एंड स्टॉप क्राफ्ट भी सिमिलर जो है इसका मार्केट कैप है। लेकिन इसका जो टीटीके प्रेस्टीज है उसका मार्केट कैप ह्यूज है, उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए इसका एक पीआर्स कंपनी का भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हॉकिंस कुकर्स का भी हम लोग एक बार थोड़ा सा नज़र देख लेते हैं कि ये कंपनी कैसे मूवमेंट करता जा रहा है। ये देखिए, अगर ये कंपनी की तरफ अगर ध्यान देंगे तो ये जो कंपनी है बहुत पहले से है मार्केट में 2016 से, लेकिन यहाँ पर से एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ ही ये कंपनी का मूवमेंट है। तो ये जो सेक्टर है ओवरऑल, ये जो सेक्टर है जो कुकिंग वाला सेक्टर वो ग्रो होते जा रहा है। उसके बाद थोड़ा इसका और एक देख लेते हैं, टीटीजे प्रेस्टीज का देख लेते हैं। इसका ओवरऑल चार्ट हम लोग देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट। तो टीटीजे प्रेस्टीज का भी चार्ट अगर देखेंगे तो ये ओवरऑल ये जो चार्ट है वो यहाँ पर से ग्रो होते जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, एंड फ्यूचर में भी इस तरह का ये जो कंपनी है इसमें मेरे को ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल स्पेशली कुकिंग सेक्टर में मेरे को दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद जो है हम लोग ओवरऑल सब कुछ मैंने आपको बता दिया है इस कंपनी के बारे में। तो चलिए फटाफट हम लोग जो है इसका टेक्निकल चार्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि भाई ये कंपनी जो है आपको किस भाव में लेना है, अगर आपको लेना है तो, अगर नहीं लेना है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्टॉप क्रैप का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट में मैं आपको लेके आया हूँ, यानी एक एक कैंडल जो है आपको एक एक दिन का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि फरवरी में इसका आईपीओ आया था, उसके बाद से काफ़ी महीने तक यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, देन इस रेंज को ब्रेकआउट दिया, देन नीचे गया। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर रेंज बनाया, इस रेंज को ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया। तो मे भी यहाँ से कुछ टाइम का रेंज बनाएगा एंड फिर से ये ऊपर जाएगा अगर रिजल्ट अच्छा हुआ है तो। अगर रिजल्ट नहीं अच्छा हुआ है तो भाई ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। इसको मैं हटा दूंगा, ये ड्राइंग क्यों नहीं हट रहा है, एक सेकेंड गाइस, ये ड्राइंग को हटाना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर से जो ग्रोथ हुआ है लास्ट 6 महीने से, ये जो चार्ट का मूवमेंट है, ये जो येलो लाइन है, ठीक है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, इसको सपोर्ट लेता है। ठीक है, जब भी इसमें गिरावट होता है, यहाँ पर देखिए इसको सपोर्ट लेके ऊपर गया, देन गिरावट हुआ कि ये जगह पे सपोर्ट लिया, ये लाइन पे फिर ऊपर गया। ठीक है, एक ना एक बार यहाँ पर देखिए मार्केट एक ना एक बार इसके आसपास आया था, फिर से ऊपर गया। तो मे बी मेरा जो अनुमान है, इसको फिर से हटाऊंगा, मेरा जो अनुमान है अगर मार्केट में कभी भी आपको ऐसे इससे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर गिरते गिरते यहाँ पर कभी आ जाए, ठीक है, ये येलो लाइन के आसपास, तो देन इट कैन गो अप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मतलब आप इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहते हो, ठीक है, अभी तो आपको ये जो रेंज है आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड प्राइस, ये काफ़ी अच्छा प्राइस में अवेलेबल है। तो अब हम लोग ये जो कंपनी है इसका RSI भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर RSI भी चेक कर सकते हो, जब इसमें जो छला मूवमेंट होता है इस जगह पे इसका RSI जो है 60 के ऊपर क्रॉस कर जाता है, यहाँ पर 60 के ऊपर क्रॉस कर गया है। लेकिन जब गिरावट होता है तो आपको जो है अराउंड 40 के आसपास मिलता है। फिलहाल की सिचुएशन में RSI भी आपको नीचे की तरफ ही जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो अराउंड इसके नीचे अगर कभी इस जगह पर आ जाए तो यू कैन थिंक ऑफ एक्यूमुलेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म। तो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। तो आपको समझ में आ गया कि भाई किस जगह पे एंट्री लेना है। अगर ये जो रेंज है इसको ब्रेकआउट देता है पहली बार, आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यू कैन यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप देखिए कि ये लाइन के आसपास आता है कि नहीं। ठीक है, आता है तो ठीक है, ले लीजिए। एंड आपका स्टॉप लॉस, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस आप स्मॉल रख लीजिए इस स्विंग के नीचे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए, एंड इस तरह का वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे।